प्रकाश टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। सीतापुर में तेज रफ्तार ट्रक से कुचलकर महिला की मौके पर मौत। कानपुर पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर में ट्रेलर की टक्कर से 2 बाइक सवार युवकों की मौके पर मौत। अमरोहा में नलकूप चोरी गिरोह का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार बताए जा रहे। गाजियाबाद में मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर सख्त कार्रवाई की गई। अमरोहा नलकूप चोरी मामले में 6 अभियुक्त गिरफ्तार, सामान बरामद किया गया। बदायूं में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के नए प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। लखनऊ IMRT फ्यूजन फेस्ट 2026 का समापन किया गया। बदायूं में करंट लगने से 19 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत का मामला प्रकाश में आया। मैनपुरी के मोटामल मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। महोबा में ट्रेन की चपेट में आकर शादी से पहले महिला की मौत हो गई। बहराइच में चोरी का खुलासा होने पर ग्रामीणों ने हाईवे जाम किया। सोनभद्र में हत्या मामले में 24 घंटे में 3 आरोपी गिरफ्तार बताए जा रहे। सोनभद्र में GST घोटाले में 70 लाख की ITC चोरी का खुलासा हुआ। गाजीपुर बिजली खपत बढ़ने पर विभाग अलर्ट मोड में है। महोबा में आग में 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बदायूं स्वर्णिम काल 2047 पुस्तक का भव्य लोकार्पण किया गया। इटावा के खेत में गिरा ड्रोन, इलाके में मची अफरा तफरी, लोगों में कौतूहल का विषय बना ड्रोन। बांध में नाव डूबने से युवक लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, खबर महोबा से है। सास की हत्या कर सांप के काटने का नाटक, दामाद हुआ गिरफ्तार। करंट लगने से बेटी की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा मामला इटावा का। विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मारकर हत्या कर दी, खबर सीतापुर की है। नए बिजली मीटर से परेशान जनता का विरोध प्रदर्शन कानपुर में। अमरोहा में 2 गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने की कोशिश किया करते थे। वाराणसी में उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चन कर वहां पर दर्शन प्राप्त किए। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है, खबर अमरोहा की बताई जा रही। रुड़की के जिलों में बालाजी जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया गया, पूरे इलाके में धूम मची रही। बनभूलपुरा कांड के आरोपी को जन्मोत्सव और साथ ही जमानत नहीं, सुनवाई 16 अप्रैल को है, खबर नैनीताल की। कई IPS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए, उत्तराखंड समेत कई जगहों पर। महाराष्ट्र का मोस्ट वांटेड डकैत ऋषिकेश से गिरफ्तार कर लिया। ऋषिकेश में परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी पर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। गया जी में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जमालपुर पुलिस ने मेंस एसोसिएशन में कृष्ण कुमार निर्विरोध अध्यक्ष बनाए गए।
कोटा में दिन दहाड़े महिला से चेन स्नैचिंग की कोशिश नाकाम हो गई। कोटा में व्यापारी पुलिस विवाद में ट्रैफिक इंचार्ज ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। चित्तौड़गढ़ नई जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने संभाला पदभार। कोटा में 41 किलो अफीम के साथ 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। भरतपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई विरोध के बीच अभियान लगातार जारी है। अजमेर में नाश्ते की केबिन में लगी आग, हजारों का नुकसान का आकलन बताया जा रहा। कोटा थाने में खड़ी कार में लगी आग, कोई जनहानि की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। अजमेर में 7 करोड़ की नर्सिंग स्कूल का शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया। काफी लोग बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद नजर आए, महिलाओं समेत। खेतों में भीषण आग, फसल नष्ट बताई जा रही, किसी जनहानि की खबर अभी तक सामने नहीं आई। कोटा में खेतों में भीषण आग से काफी नुकसान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कोटा और वहां पर काफी कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई, 17 वाहन जब्त किए गए, खबर कोटा की है। युवाओं को बड़ा तोहफा, यूपी सरकार पुलिस में 81,000 पदों पर बम्पर भर्ती का ऐलान कर दिया गया। आईपीएल में नहीं खेलने दिया तो कर देंगे केस, आरसीबी के बॉलर के साथ क्रिकेट पर हुआ घसीट। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने बेटे का नाम भारत रखा। सोलह से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र महिला आरक्षण पर चर्चा की जाएगी। ओपी राजभर डीएम हो चाहे सीएम, किसी से भी लड़ने को मैं तैयार हूं। चेक बाउंस केस में राज्यपाल को हाईकोर्ट से फटकार, कहा जज को हल्के में ना ले। अश्लील कंटेंट तुरंत हटाएं, वॉल्यूम आई गाने पर हनी बादशाह को फटकार लगाई गई। अहमदाबाद को चुनौती देने के लिए तैयार, मुंबई बनने वाले 1 लाख क्षमता वाला क्रिटिकल का किला। गैस ब्लैक करने वालों पर फिर कार्रवाई, सिलेंडर जब्ती की कार्रवाई की गई। मालदा मामले के मास्टरमाइंड वकील मुफक्कल इस्लाम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारत में 1000 करोड़ के करीब पहुंची धुरंधर 2 की कमाई। ट्रंप का दुनिया को झटका, दवाओं पर लगाया 1000% टैरिफ। ईरान युद्ध में नप गया पाकिस्तान, पेट्रोल 458 और साथ ही डीजल 520 रुपए लीटर बताया जा रहा। अरमाहा मुठभेड़ में महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल, सेना के ऑपरेशन को बताया गया फर्जी। अयोध्या में बुर्का पहनी महिला ने तमंचा दिखाकर ज्वेलरी लूट की घटना को अंजाम दिया है। हैदराबाद में 65 रन से जीता मुकाबला, कोलकाता में 161 पर ऑल आउट हुए लोग। प्रैक्टिस सेशन के दौरान चहल और धोनी का रीयूनियन आया सामने। रणवीर सिंह की धुरंधर पर क्रिकेटर्स ने भी जमकर तारीफ की। लोग मुझे राजा कहते हैं, ईरानी जंग के बीच विरोधियों पर ट्रंप ने साधा है निशाना। गैर मौजूदगी पर उठे सवाल, रामायण के टीजर लॉन्च में नहीं पहुंचे रणबीर कपूर। रणवीर सिंह की कांतारा मिमिक्री विवाद में नया मोड़, विवाद कोर्ट में बिना शर्त के मांगेंगे वो माफी। समंदर में नया टकराव, जहाज रोकने पर आमने सामने चीन और अमेरिका के लोग। आईपीएल 2026 से कान्हा स्टेडियम में अनोखा प्ले कार्ड लेकर पहुंचा एक युवक, जो कि चर्चा का विषय लगातार बनता जा रहा।
मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, 5 अप्रैल को सुबह 3 बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो। अपने कैप्टन पर पूरा भरोसा, लड़ाई की अटकलों के बीच संजीव गोयनका ने कहा। दीपिका चिखलिया को पसंद आया रामायण का पहला टीजर। मेरे एक इशारे पर युद्ध रोक देगा इजराइल, ईरान के संघर्ष खत्म करने के बाद ट्रंप का दावा आया सामने। बीएचयू छात्र नेता गिरफ्तार, पहले जाति पूछी फिर मार दिया एक थप्पड़। ममता बनर्जी के रहते पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, बयान आया सामने। केरल चुनाव, पीएम मोदी का 4 अप्रैल को तिरुवनंतपुरम में रोड शो का आयोजन। भारत में मिलेगी पैटर्निटी लीव, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आया बयान सामने। भारत को भी मिलेगी पैटर्निटी लीव, भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिदमन में आज नौसेना में। ममता के घर के बाहर अमित शाह का काफिला, भिड़े टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता। ट्रंप की ईरान को खुली चुनौती, कहा अगला निशाना होंगे पुल और पावर प्लांट। इमरजेंसी बैठक में भारत भी होगा शामिल, होर्मुज़ संकट के बीच यूके बुलाई 35 देशों की मीटिंग। एडम जैम्पो ने आईपीएल को लेकर दिया विवादित बयान। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस 5 अप्रैल से घरेलू उड़ानों के लिए फ्यूल सरचार्ज बढ़ाएगी। बीजेपी आने वाले समय में एनसीपी अजित गुट को तोड़ सकती है, संजय राउत ने कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी फर्स्ट डिप्टी सीएम मंटूरोव संग द्विपक्षीय बैठक की। किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट, कानपुर में एक और अस्पताल का सुराग मिला, पुलिस जांच तेज कर दी गई। बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते तंजावुर के उपाध्यक्ष और साथी मुरलीधरन को निकाला बाहर। बहरीन धमाकों से दहला, हर तरफ अफरा तफरी, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। 4 अप्रैल को किरण जाएंगे, पीएम नरेंद्र मोदी और साथी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे रैली को संबोधित। बागडोरा के एयरपोर्ट से पुलिस ने दबोचा मालदा हिंसा का मास्टरमाइंड, हुआ गिरफ्तार। मेरी खामोशी को तुम हार मत समझ लेना, आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का आया रिएक्शन सामने। परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी INS अरिदमन आज भारतीय नौसेना में शामिल होगी। मालदा प्रोटेस्ट मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी, जगह जगह छापेमारी भी जारी है। ईरान के सबसे बड़े पुल पर हमले में 8 नागरिकों की मौत, 95 लोग घायल। सिविलियन साइट पर हमले करके अमेरिका जंग में अपनी हार का दे रहा संदेश, ईरान ने कहा। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव ने पीएम मोदी से की मुलाकात, रणनीतिक संबंधों पर चर्चा भी हुई। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का ट्रंप को जवाब, बमबारी से सभ्यता नष्ट नहीं होती। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को सेना प्रमुख रेडी जॉर्ज को पद छोड़ने को कहा गया। पाकिस्तान में फिर बढ़ी डीजल की कीमतें, 1 लीटर का दाम 520.35 रुपए हो गया। भारतीय नौसेना में आज शामिल होगी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तारागिरी। आपको गंभीर होना होगा, ट्रंप की मजाक पर भड़के हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। समझौता करो वरना बिगड़ेंगे हालात, ईरान को ट्रंप की चेतावनी। 100 अगस्त की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।